Before we answer the question of are we approaching herd immunity, it is important to understand what is herd immunity. Herd immunity is a kind of indirect protection from an infectious disease like COVID-19. But herd immunity happens, this indirect protection happens only when a population becomes immune. How does a population become immune? It becomes immune either through vaccination or it is immunity developed through previous infection. अब प्रश्न उठता है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी को प्रीवियस इन्फेक्शन होकर उससे ठीक हो जाने के माध्यम से डेवलप करना स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान को आप देखें, भारत को आप देखें, 2011 की जो जनसंख्या थी उसने हमें, जनगणना थी, उसने हमें आंकड़े दिए कि 121 करोड़ की आबादी भारत में थी 2011 में। अगर आप WHO और UN बॉडीज़ के आंकड़े 2020 के देखें तो भारत की जनसंख्या रफली 138 करोड़ है, 138 करोड़। इस तरह की जनसंख्या वाले देश में यदि आप हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं बिना वैक्सीन के, तो वो ऑप्शन नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी इन अ कंट्री ऑफ the size of population of India cannot be a strategic choice or a strategic option. It can only be an outcome and that too at a very high cost. इसका अर्थ यह है कि सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग बीमार हों, वो अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाए और कितनी मृत्यु होंगी। तो herd immunity can never be a strategic option. Herd immunity can be achieved through immunization, but that is in future. अब आपके प्रश्न पर, आपने प्रश्न पूछा था Are we approaching herd immunity? तो ये उत्तर प्रश्न में छुपा हुआ है। जब आप कहते हैं कि क्या हम अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी कहीं दूर है, फ्यूचर में है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी दूर है, फ्यूचर में है। इसलिए जरूरी है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है।